जी अब है अस्सलाम वालेकुम। अब है एमसीक्यूज़ नंबर 11। एमसीक्यूज़ नंबर 11 में कहा गया है कि द डायग्राम इज एन आउटलाइन ऑफ द प्रोसीजर फॉर द सेपरेशन ऑफ द सेल कंपोनेंट फ्रॉम अ लिवर होमोजेनाइट एट अ 0.25 m मोलर सक्रोज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, फिर इसमें पूछा गया है कि व्हाट डू एक्स वाई एंड जेड रिप्रेजेंट। मतलब कि आसान सवाल होता है कि इसमें आपके पास 600 ग्रेविटी दी है और 10,000 ग्रेविटी दी है, फिर आपके पास 1,50,000 ग्रेविटी दी है। तो जनाब अली आपके पास अब इन सब पर आप वो एक नज़र दौड़ाएं। सवाल हैं जी, फिर न्यूक्लियोलाई है किसका है, ये जो सेल है वो आपके पास लिवर का है। तो लिवर में आपके पास जनाब सवाल कहाँ से आया, सही है। अच्छा, तो इसको तो छोड़े। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियाई नहीं जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, बिल्कुल भी नहीं। न्यूक्लियर को सबको पीछे छोड़ा है। मैं न्यूक्लियोलाई माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो डी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन जी। The diagram show a generalized animal cells which structure replicate during mitosis and generate the spindle। कौन सा आपके पास रिप्लिकेट होता है माइटोसिस में, जो कि आपके पास स्पेंडल्स फाइबर को मतलब कि अराइज करता है। किस स्ट्रक्चर से स्पेंडल फाइबर अराइज होते हैं, तो ए आपके पास ये आपके पास गोल्जी वेसिकल की तरफ इशारा किया गया है, बी में आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ इशारा किया गया है, सी में आपके पास गोल्जी apparatus की तरफ इशारा किया गया है, और डी में आपके पास सेंट्रियोल्स की तरफ इशारा किया गया है। सही है। तो अगर आपको पता हो सेंट्रियोल का फंक्शन आप लोगों ने अपने फर्स्ट ईयर बुक में पढ़ा हो, तो वहाँ पर कि आपके पास हो जनरेट स्पेंडल फाइबर्स आपके पास जनरेट करते हैं। इसका रीज़न भी यहीं पर लिखा है। सही है। व्हाट इज़ द साइट ऑफ एंजाइम सिंथेसिस इन द सेल। सेल में आपके पास एंजाइम सिंथेसिस का साइट कहाँ है, यानी एंजाइम सिंथेसिस यानी प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होते हैं और कौन करता है। तो मैंने पहले भी बताया कि प्रोटीन सिंथेसिस आपके पास राइबोसोम करता है जी। इसका वो रीज़न भी ये है। सही है। पहले राइबोसोम जो क्या है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, यानी एंजाइम को सिंथेसाइज करता है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी apparatus जो क्या है वो उसको मॉडिफाई करके वेसिकल में सिक्रिएट करते हैं। सही है। अच्छा जी। और लिपिड की जो सिंथेसिस है वो आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक करती है, और प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो आपके पास राइबोसोम करता है। सही है। अच्छा, द डायग्राम शो द अल्सर स्ट्रक्चर ऑफ यूकेरियोटिक सेल्स व्हिच आर जनरली डज नॉट कंटेन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, सबसे पहले ए में आपके पास गोल्जी apparatus की तरफ इशारा किया गया है। बी में अगर हम देख सके, मुझे तो ये दिखाई भी नहीं दे रहा कि क्या है यार, इतना वो है। मैं ज़रा जूम करने की कोशिश करता हूँ। जी 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 जी, बी में क्या लग रहा है यार, मुझे तो समझ नहीं आ रही। देखते हैं कि इन लोगों ने बी में यहाँ से यहाँ कुछ ना कुछ है यार। अच्छा, सी क्या है, सी है, सी न्यूक्लियस नहीं, सी आपके पास न्यूक्लियस में इशारा है। डी आपके पास न्यूक्लियोलस में इशारा है। तो क्या है, डज नॉट इंक्लूड न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड किस में नहीं है जनाब, तो हम बताएंगे कि न्यूक्लिक एसिड आपके पास गोल्जी apparatus में गोल्जी वेसिकल में आपके पास वो क्या करता है। सही है ना। तो ए आपके पास सही आंसर है। बी तो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा, लेकिन जब ये मुझे दिख गया ना तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो गया ना। सही है। तो इस तरह भी आप लोगों को करना है कि किसी की समझ नहीं आई इसको छोड़ना नहीं है कि आपके कि यार हाँ ये तो मुझे डायग्राम की समझ नहीं आ रही थी। हर एंगल से अपने आप को क्लियर करने की कोशिश करना होगा। सही है जी। सम सेलुलर ऑर्गेनेलीज आर बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। सही है। वाइल अदर्स आर हैव टू मेम्ब्रेन अराउंड देम, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये टोनोप्लास्ट आपके पास वेक्यूल ऑफ टोनोप्लास्ट क्या है जी जनाब, मुझे ज़रा बताइए। टोनोप्लास्ट आपको आता है डेफिनेशन, नहीं आता जी, मैं बताता हूँ। टोनोप्लास्ट जो क्या है वो आपके पास वेक्यूल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसको हम सॉरी द सेल ऑफ मतलब कि यार ये आपके पास वेक्यूल हो गया। तो वेक्यूल का जो आपके पास जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। सही है जी। इसके बाद है लाइसोसोम, भी आपके पास सिंगल है। टू मेम्ब्रेन आपके पास न्यूक्लियस आपके पास टू मेम्ब्रेन है। क्लोरोप्लास्ट आपके पास टू मेम्ब्रेन है। सही है। तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द डायग्राम बिलो शोज सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स इन द सेल एनिमल सेल। सही है जी। which of one of the structure A, B, C or D would be involved in the final secretion of the digestive enzymes। यानी प्रोटीन की सिक्रीशन में आपके पास सबसे जो फाइनल वाला स्ट्रक्चर है वो कौन सा है। जी जनाब, अगर आप लोग ये देख सकते हैं, आई थिंक कैमरे में बिल्कुल क्लियर है जी। आपके पास ये फाइनल कौन सा है जी। सेंट्रियोल फाइनल है, नहीं है जी। गोल्जी apparatus फाइनल है, नहीं है जी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फाइनल है, नहीं है जी। वेसिकल इज द फाइनल, सो इज द करेक्ट आंसर जी। नंबर 17, दिस इज नंबर 17।
When a glycoprotein is being synthesized for the secretion from a cell, जब एक ग्लाइकोप्रोटीन आपके पास सिंथेसाइज हो जाता है कि वो सिक्रीट हो सके, which route is it's most likely to take, वो क्या करेगा जी? गोल्जी apparatus। फिर आपके यार गोल्जी apparatus के बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्यों जाएगा यार? अजीब बात है। तो ये एक तो बिल्कुल नहीं है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी apparatus, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक गोल्जी apparatus, अजीब बात है यार, स्मूथ को छोड़ा है तो किस तरह गोल्जी apparatus? रफ स्मूथ गोल्जी apparatus, दिस इज द राइट आंसर, सी इज द राइट ऑप्शन सही है। तो जनाब सी इज़ द राइट ऑप्शन सही है जी। आप इसका रीज़न भी देख सकते हैं जी। नंबर 18 MCQs। नंबर 18 MCQs में बताया गया है कि द की बिलो कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलिज, न्यूक्लियोलाई, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड जी। अच्छा सही है। तो कह रहे हैं कि ये आपके पास की है, ये की जो वी है ना, वी, what does we represent? Either it is nuclei, either it is chloroplast, either it is mitochondria, either it is ribosome or lysosome. What is we? You have to identify. Membrane with definite pore. What is that? Absolutely यार, it is nucleus जी। inner membrane with stacked particles attached, inner membrane पे आपके पास stacked particle होता है तो it is mitochondria जी। inner membrane folded with thylakoids, यार it is inner membrane chloroplast जी। कंपोज्ड ऑफ 1 यूनिट, तो 1 यूनिट से क्या होता है? कंपोज्ड ऑफ 1 यूनिट, तो आई थिंक इट इज़ अ लाइसोसोम जी। यस इट इज़ अ लाइसोसोम बिकॉज कंपोज्ड ऑफ 1 लार्ज एंड 1 स्मॉल यूनिट्स, सो इट इज़ अ राइबोसोम्स। सही है, तो हो गया जी। दिस इज़ द डी आंसर एंड यू हैव टू सेलेक्ट इट। ये रीज़न भी आप देख सकते हैं जी। A tadpole tails is gradually broken down during the metamorphosis into an adult frog, which organelle increase in number in the cells for the tail at this time। जी जनाब, टेल को हमने ख़त्म करना है, ब्रोकन डाउन करना है, तो उसके लिए सेल में कौन सी ऑर्गेनेली की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए? दिस इज़ लाइसोसोम। ठीक है, उसका काम है, आप वो पढ़ भी सकते हैं रीज़न। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव मोर प्रोमिनेंट इन द सिक्रेटरी सेल देन अ नॉन सिक्रेटरी सेल? व्हाट इज सिक्रेटरी सेल? सिक्रेटरी सेल वो होता है जो आपके पास ज़्यादा एंजाइम सिक्रेट होता है, यानी पेनक्रियाटिक सेल, पेनक्रियाज जो कहना पेनक्रियाज हो, वो ज़्यादा एंजाइम को सिक्रेट करता है। सही है। इसी तरह गॉबलेट सेल आपके पास म्यूसिन है, मतलब कि एंजाइम को सिक्रेट करता है ना, एंजाइम नहीं मतलब कि वो तो हार्मोन्स को, म्यूसिन को, म्यूकस को सिक्रेट करता है। सिक्रेटरी तो है ना, जो भी हो सिक्रेटरी तो है ना जी। तो सिक्रेटरी सेल में क्या ज़्यादा होनी चाहिए जी? गोल्जी apparatus सही है, दैट इज द राइट ऑप्शन। बहुत है अबंडेंट RER एंडो गोल्जी apparatus या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडो गोल्जी apparatus, लेकिन यहाँ पर वो है नहीं तो इसलिए गोल्जी apparatus इज द मैन। सही है जी। विच ग्रुप ऑफ द स्ट्रक्चर वुड बी क्लियरली, अच्छा बस यहाँ पर 10 ठीक हो गए क्योंकि 10 पर नेक्स्ट। सही है यार, फिर अपलोडिंग में मसला होता है, इतना हीवी वो अपलोड में बहुत ज़्यादा मुश्किल से होता है।